दोस्तों, सावधान। गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, अगस्त माह में यह 3 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेगी, क्योंकि इस महीने शनिदेव का माथा ठनक चुका है और अब शनि करने वाला है आपके जीवन में यह 5 बड़े बदलाव। जब आप जानेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। इस महीने शनि आपको इतना धन देने वाला है जितना आपने अपने पूरे जीवन में नहीं कमाया होगा, लेकिन बदले में एक ऐसी अनमोल चीज आपसे ले लेगा जो आपकी पूरी खुशियां ही छीन लेगा। क्योंकि दोस्तों, यह अगस्त का महीना आपको हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। साथ ही राहु भी आपके लिए इस महीने तरक्की के मार्ग खोल रहा है। ऐसे में दोस्तों, चारों तरफ से आपको खुशियां मिलने वाली हैं, लेकिन आपकी ही कुछ गलतियां आपके पूरे परिवार को रोड पर ला सकती हैं। इस महीने दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको अपने छुपे हुए दुश्मनों से बचकर रहना पड़ेगा और एक छुपा हुआ दुश्मन आपको इस महीने बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। उस दुश्मन का आज मैं आपको नाम भी बताऊंगा। साथ ही इस अगस्त के महीने में दोस्तों, 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा और यह 3 चीजें आपके दिल के बहुत करीब होने वाली हैं। आखिर कौन सी है वह 3 चीजें? इस वीडियो में सारी जानकारी आज विस्तार से बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी और लोगों के जैसी नहीं है। लोगों के जीवन में जहां एक तरफ सुख आता है तो थोड़े दिनों में दुख भी आता है, और अगर उनके जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ गया तो वह आपसे छूटता नहीं है। वह दुख सालों साल तक आपके साथ रहता है। फिर चाहे गरीबी का दुख हो, बीमारी का दुख हो, घर परिवार का दुख हो, जीवन साथी से जुड़ा दुख हो या संतान से जुड़ा हो, चलता रहता है, चलता रहता है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। कभी पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो कभी घर परिवार से दुख मिल जाएगा। जब सब कुछ अच्छा होगा तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। आखिर आप भी तंग आ चुके हैं दोस्तों। साथ ही खुशियां आती हैं ना, तो खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं आपके, और अब ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों, खुशियों का समय आ चुका है, क्योंकि राहु और शनि दोनों मिलकर अब आपको चारों तरफ से धन देने वाले हैं, चारों तरफ से खुशियां देने वाले हैं। बस आपको दोस्तों इसे स्वीकार करना आना चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वो गलतियां मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, भगवान तो आपको देने वाले हैं, ग्रह सितारे भी अब आपको देने वाले हैं, लेकिन अब आप में यह होना चाहिए कि आप इसे ले लें और गलतियां ना करें। इस अगस्त के महीने में सबसे बड़ा खतरा दोस्तों आपके घर में ही बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा आपके घर के अंदर ही है, और वो खतरा आपका कोई अपना ही है जो आपके लिए बना हुआ है। वह आपका अपना आपको एक ऐसी मुसीबत में डाल देगा जहां से आप वापस लौट कर भी नहीं आ सकते। उस अपने से बच के रहना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी एक के ऊपर काल हो, मान लीजिए किसी एक के ऊपर ताल है, तो वह अपने साथ के सभी लोगों को कुएं में गिरा देता है, या फिर उसे सबको वो ले जाता है अपने साथ नरक में। जी हां दोस्तों, किसी एक के ऊपर अगर काल आया हुआ हो तो सबको अपने साथ ले जाता है, और वो काल अब आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, आपके घर में किसी एक के साथ। तो ऐसे में बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलेंगी, क्या सावधानी रखनी है? देखिए, इस अगस्त के महीने से आपको बहुत उम्मीदें होंगी। आप दोस्तों सोच नहीं सकते, आप इतनी खुशियां इस महीने कमा सकते, इतना धन कमा सकते हैं। आप दोस्तों संसार का हर सुख इस महीने कमा सकते हैं। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना कि आज जो राज की बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वह किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है। कुछ चीजें अपने मन में, अपने दिमाग में ही आपको बैठाकर रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पूरे महीने का राशिफल मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आज की दुनिया में आप स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हैं, यानी कि कभी गरीबी आई ही नहीं, दोस्तों आपके साथ क्या होता है, कभी धन आता है तो फिर चला जाता है। आज धन है, कल नहीं है, परसों है, आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए धनवान बनना चाहते हैं तो बस कुंडली में आपका शनि मजबूत होना चाहिए और राहु के साथ अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और दोनों आपस में अच्छी स्थिति में सामंजस्य अगर स्थापित कर रहे हो तो धन का प्रवाह बेकाबू हो जाता है, धन की सुनामी आ जाती है दोस्तों।
इतना धन आता है कि जमा करने के लिए जगह भी नहीं बचती है। खर्च कहां कहां करेंगे आप, यह भी सोचना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? यह इस महीने हो सकता है। इस महीने योग बहुत शानदार बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस महीने राहु और शनि इन दोनों को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, वह भी अपने सामने। कैसे? वीडियो में सारी जानकारी दी है दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और सबसे बड़ी जो गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं वह है दोस्तों आपका नाई। जी हां दोस्तों, आपका नाई जो आपके सर के बाल काटता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में मुझे पता है कि आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप दोस्तों धन से भी दुखी हैं, परिवार से भी दुखी हैं। क्यों? उसके पीछे की वजह बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो नाई होता है, जो हमारे बाल काटता है, वह कई सारे लोगों के बाल काटता है। उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं। किसी का ऑरा अच्छा होता है, किसी का ऑरा बुरा होता है। आप जानते होंगे, अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, तो मैं कहता हूं आज ही अपना नाई बदल दो। अपना नाई बदल दो और किसी ऐसे नाई के पास जाकर अपनी कटिंग बनवाओ, अपने बाल कटवाओ जो अच्छे लोगों की कटिंग करता हो, यानी कि धनवान लोगों की कटिंग करता हो, जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ऐसे नाई के पास जाओ। जब वह नाई आपकी कटिंग करेगा तो उसके पास की जो सकारात्मकता है, उसके हाथों में धन है दोस्तों। और जब वो कटिंग आपकी बनाएगा तो वह सारी सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ जाएंगी और आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी ऐसी कटिंग की दुकान पर जाना जहां पर अमीर लोग आते हैं, क्योंकि वहां का ऑरा अच्छा होगा, वहां की नकारात्मकता न के बराबर होगी। तो दोस्तों, बस यह काम कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगस्त महीने की शुरुआत में ही यह उपाय कर दो। यानी कि आज आपने यह वीडियो देखा और आज ही एक ऐसे नाई के पास जाइए जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ये उपाय करिए। आपको दोस्तों उसी दिन से, जब से आप बाल कटवाएंगे, उसी दिन से आपको बदलाव नजर आ जाएंगे। और इस महीने सबसे बड़ी गलती जो आप करोगे, उससे पहले मैं रोक दूं। इस महीने किसी भी काम को टालना मत, किसी भी काम को टालना नहीं है। अगर आपके घर के लोग कहते हैं कि यह काम कर दो, तो तुरंत कर देना। अगर आपको कोई काम करना है और आपके शरीर में आलस्य आ रहा है, तो आलस्य को त्याग देना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह काम उसी समय करना है। अगर आपने कोई सही काम टाल दिया, तो समझ जाना आपने आती हुई लक्ष्मी को टाल दिया। दोस्तों, इस महीने शनि और राहु दोनों अच्छी स्थिति में हैं। और अगर आपने आलस से जरा सा भी दिखा दिया, तो जो अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ है, वह पूरी स्थिति में चला जाएगा। जो शनि अच्छे परिणाम दे रहा है, वह बुरे परिणाम देने लग जाएगा। इसलिए कोई भी काम टालना नहीं है। मेहनत करते रहो, रास्ता खुल जाएगा। टालते रहोगे तो दुख बार बार लौटेगा, चीज बार बार रिपीट होगी। आपको लगता होगा दोस्तों कि ये जो आपका जीवन चल रहा है, वो बार बार एक ही जैसा चल रहा है। यानी कि आप देखो, आपके जीवन में दुख है और बाहर पर आ रहा है। रोज सुबह उठ रहे हो, जीवन की जद्दोजहद में लगे हुए हो, और वही चीज आपके साथ हो रही है, बार बार हो रही है। एक ही चीज बार बार आप करे जा रहे हो। अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, लोगों के कर्ज दे रहे हो, लोन की किस्तें जुटा रहे हो। यही घोड़े खच्चर हो जैसा आपका जीवन चले जा रहा है। लेकिन इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने अपना मन बना लिया है। इस मन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका जीवन एक जैसा चल रहा है, तो इसे बदल कर देखो। आपको दोस्तों एक नियम बना लेना है। अगर आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम में लग जाते हो, तो यह नियम तोड़ दो। नहा धोकर पहले मंदिर जाना शुरू कर दो और कुछ ऐसा करो जो रोजाना नहीं करते हो। आप शाम के समय अगर रोजाना घर जाते हो, खाना वाना खा के सो जाते हो, तो आपको यह भी नहीं करना है। घर जाओ, खाना खा लो, थोड़ी देर बाहर टहल लो, कहीं ऐसी जगह चल जाओ जहां आपका मन अच्छा हो। कुछ नया करो जीवन में, और जितनी चीजें नई नई होगी आपके जीवन में, उतने ही नए नए परिणाम जीवन में आएंगे, उतनी खुशियां आपको आएंगी। तो एक जैसा जीवन नहीं जीना है। आपको इस अगस्त के महीने केवल एक नियम अपना लेना है कि मुझे एक जैसा रोजाना काम नहीं करना है। बस इतना ध्यान रख लेना, अगर कोई काम करना भी है
तो उसे अलग तरीके से करो, उसका रूप बदल दो। बस इतना करके देखो, जीवन में जो बदलाव आएंगे आपकी सोच से भी परे होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय आपको देख रही हैं। अगर आप एक ही जैसा जीवन जीवन जियोगे, तो ब्रह्मांड को लगेगा आपको यही जीना है, तो वह ब्रह्मांड आपको फिर ऐसा ही जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। अब दोस्तों, इस महीने बहुत सारे पवित्र त्योहार हैं। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, हरतालिका तीज है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा नवमी भी है। कई सारे त्योहार इस समय आने वाले हैं, लेकिन इस साल का जो सबसे बड़ा महीना है वह अगस्त का ही महीना है दोस्तों। इस अगस्त के महीने में सबसे बेहतरीन चीज जो आपके साथ होगी वह है दोस्तों, आप जो सोचोगे वह हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करना, जितना हो सके अपने दिमाग में अच्छे विचार लाना। आपने अगर अपने दिमाग में सोच लिया कि इस महीने में 2 लाख रुपए कमाऊंगा या 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आप उतना पैसा कमा लोगे। अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना, जितना हो सके बड़ा सोचना, लेकिन हाँ, मन में बुरे विचार मत लाना कि मुझे घाटा हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे विचार नहीं लाना है। जो सोचोगे वह होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा भी हो जाएगा। इस महीने की जो ग्रहों की स्थिति है वह तो फायदेमंद है, लेकिन जो आपकी मनोस्थिति है वह अच्छी होनी चाहिए। आपके सामने इस महीने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती है। आपके सामने हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने मन पर विवेक रचना है, अपने मन को कठोर बना लेना है। आप जो भी मेहनत करोगे उसके फल तो मिलेंगे, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ इस महीने रहना जो अपने जीवन में थोड़े से सीरियस हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस महीने आपको अमीर लोगों के साथ रहना है। जितना अमीर व्यक्ति आपके साथ रहेगा उतना ही आपके अमीर बनने के योग्य बनेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो ना ही कमाना चाहता है, ना ही अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहता है, जिसके जीवन में पहले से ही दुख है, तकलीफ है, तो दोस्तों उसके जैसा जीवन आपका भी बन जाएगा। तो आप समझदार हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। और एक बात ध्यान रख लेना, अपनी जुबान का उपयोग बिल्कुल सोच समझकर कर लेना इस महीने। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने दोस्तों त्योहार भी बहुत सारे हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने दोस्तों माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द सच होगा, लेकिन कुछ समय के पल ऐसे होंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी जुबान का अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वह किसी का दिल दुखा भी सकती है, किसी को आपसे दूर भी कर सकती है। यह जुबान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपके मन में भले ही किसी के प्रति दुष्परिणाम नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन आपकी जुबान कैसे भी चल सकती, आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना। आपके बच्चों को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे आपसे कुछ कहें नहीं, उनके मन में कई सारे विचार उत्पन्न हो सकते, या फिर उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ हो सकता है। आपको आगे रहकर उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उनसे पूछना पड़ेगा उनका दोस्त बनकर। तो यह बात ध्यान रख लेना, आपका कोई अपना है जो आपके बहुत करीब है इस समय। हो सकता है वह आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो, या फिर आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। उनके साथ दोस्तों कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको भी परेशान कर सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार से घटना घट सकती है, चाहे उनको कोई चोट लग जाए, चाहे उनके साथ कोई विचलित करने वाली घटना घट जाए, वह आपको परेशान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। आप और आपका करीबी दोनों हनुमान जी के मंदिर जाइए, और वह होने वाली जो घटना है उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं केवल परेशानियां नहीं बताता हूं,
हर परेशानी से बचने के लिए उपाय भी बताता हूं। देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अक्सर हमें यही कहा जाता है, लेकिन होनी को टाल नहीं सकते, लेकिन होनी को कम से कम उसका जो प्रभाव है हम उसे कम कर सकते हैं। अगर वो टले नहीं तो हम उसे कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टाल भी सकते हैं दोस्तों। राशिफल, ग्रहों की स्थितियां हमें यही सिखाती हैं दोस्तों। और कई लोगों ने पिछले समय में मेरी भविष्यवाणी सुनकर अपने जीवन में होने वाली अनहोनी को टाला भी है दोस्तों। तो सावधान रहोगे तो बचोगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था जिसका नाम है विवेक शर्मा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी से मैंने सावधानी बरती और उस सावधानी के कारण ही आज मैं और मेरा परिवार सही सलामत है। अगर आपने भविष्यवाणी नहीं की होती तो हम आज इस जीवन में जी नहीं रहे होते। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि मेरे द्वारा बताई हुई हर बातों को अपने जीवन में याद करके रखना। और अगर आपको याद ना रहे तो कम से कम महीने में 4 से 5 बार वापस से ये मेरी सारी बातें आप सुन लेना। वीडियो को सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर यह नहीं होता है तो कॉपी पेन लीजिए और ये जो प्रमुख बातें हैं वो एक बार लिख लीजिए। अगर घर परिवार की बातें करूं तो देखिए, घर का माहौल है, इस महीने आपको जितना हो सके खुशनुमा रखना है, क्योंकि दोस्तों आपका घर ही आपकी जड़ है। और जड़ अगर मजबूत रही, जड़ में ही अगर खुशियां रहीं तो बाहर सब कुछ अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर घर में सुख शांति है, खुशियां हैं, तो आप कमा भी अच्छे से सकेंगे। आपका कमाई में भी मन लगेगा और बाहर भी सब कुछ अच्छा रहेगा। मन में भी कोई छल कपट ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिए। आपके मन से ही राहु, शनि जुड़े हुए हैं, और अगर मन में ही खराबी आ गई तो वहीं से दोस्तों बर्बादी शुरू हो गई, ये समझ लेना। साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रेमी जोड़े एक दूसरे का सम्मान करें। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा समय आप और ले सकते हैं और एक दूसरे को जानिए और अपने जीवन में आगे क्या करना है एक दूसरे से बैठकर अभी ही बात कर लें। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य इस महीने आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां लेकर आ रहा है। इस महीने आपको एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि राहु जितना दे रहा है उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, गैस और अपच की समस्या बढ़ेगी। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना और यह समय जितना हो सके अपने शरीर का ध्यान रखना दोस्तों। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, जितना हो सके अपने स्वास्थ्य पर इस महीने ध्यान देना। बाकी सारी चीजों को हटाकर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को रखिएगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी एक अच्छे जीवन की। अगर जीवन में सब कुछ आपने पा भी लिया, धन भी पा लिया, परिवार में खुशियां भी पा ली, लेकिन अगर आपने एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं पाया तो स्टैटिक्स का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा जो आपने पिछले समय मेहनत करके कमाया है। इस बात का ध्यान रखना। इस समय दोस्तों परिवार में परंपरा और अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। भागती दौड़ती आपकी जिंदगी में ना ही परंपरा बची है और ना ही अनुशासन बचा है। आप भी कहीं और जा रहे हैं, भटके हुए हैं, लेकिन उनको एकजुट करके एक राह पर चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय अनुशासन में रहना जरूरी है दोस्तों। आप कुछ अच्छा करोगे, लेकिन आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर बुरा कर देगा तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों तालाब में अगर एक मछली गंदी हो जाए या सड़ जाए तो पूरे तालाब को भी गंदा कर देती है। उसके कीटाणु सारी मछलियों को मार देते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर एक मछली अच्छी भी हो तो पूरे तालाब को भी अच्छा कर देती है। तो आपको तो अपना, लेकिन लोगों को भी समझाना पड़ेगा। इस समय दोस्तों जो मानसिक तनाव है वह हावी है। पिछले महीने भी काफी मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी था। छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आने लग जा रहा है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। आप किसी एक बात पर टिक नहीं पा रहे हैं। आए दिन ऐसा हो रहा है आपके साथ। लेकिन मानसिक तनाव का हल अगर आपको पाना है तो केवल एक काम करने लग जाना। उपाय मैं बता रहा हूं। मैंने कमेंट में बहुत पढ़ा है कि गुरुजी, मानसिक तनाव बहुत है, जीवन में शांति नहीं मिल पा रही है, मेरे में सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं, किसी ना किसी बात का तनाव है।
तो दोस्तों, तनाव को दूर करने के लिए, मानसिकता को बिल्कुल अच्छा अगर बनाना है, सुकून चाहिए, तो केवल एक उपाय कर लेना। रात्रि में जब भी आप सोएं तो अपने सिरहाने, जी हां दोस्तों, अपने सिरहाने एक तांबे का लौटा जिसमें पानी भर लीजिएगा और उस जल में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और रात्रि में सो जाने का। आपको कुछ ही दिनों में फर्क लगने लगेगा। आपके सर पर जितना भी भार है वह कम होने लगेगा। फोकट की चिंताएं आपको नहीं होगी। शादी दोस्तों, मुझे पता है कि आपको आपके काम का श्रेय नहीं मिलता है, यानी कि बार बार बदनामी भी हो जाती है। और कई बार दोस्तों ऐसा लगता है कि दूसरे का किया कराया आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है, मुझे पता है। इससे अगर बचना है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए, बहुत फायदा होगा। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, आपकी कुंडली में अगर छठा और 12वां जो घर है, अगर वह मजबूत है तो आप बहुत खुशनसीब हैं। लेकिन अगर मजबूत नहीं है तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपको मैं बता दूं कि कुंडली में जो छठा घर है वह है रोग का, शत्रु का और ऊर्ध्व से हमें बचाता है। अगर छठा हमारा घर मजबूत है कुंडली में तो यह हमें इन सब चीजों से बचाता है। और 12वां घर वह होता है हानि से, तनाव से और फालतू खर्चों से, इनसे हमें बचाता है। तो हमें छठे और 12वें घर को मजबूत बनाना है। और यह मजबूत कैसे बनेंगे, आपको मैं बताता हूं। इनको मजबूत करने का बिल्कुल सरल उपाय है, आपको मंदिर में झाड़ू लगानी है। जी हां दोस्तों, किसी भी मंदिर चले जाएं, शाम के समय, सुबह के समय झाड़ू लगाइए, वहां पर जाकर पानी भरिए और वहां पर जाकर आप थोड़ी सी सेवा करिए। सेवा भाव करना है आपको। सेवा किसी भी प्रकार की आप कर सकते हैं। झाड़ू लगाइए, पानी भर दीजिए, मंदिर को धो दीजिए, पोछा लगा दीजिए, प्रसाद बांट दीजिए, जरूरतमंदों को भोजन करा दीजिए। थोड़ा सा दोस्तों अपना धन लगाकर किसी की सेवा कर दीजिए। यह सेवा कर्म ही है जो आपके कुंडली में छठे और 12वें घर को मजबूत बनाएगा। दोस्तों, सेवा से ही कर्म सुधरते हैं और जीवन में शांति और सुरक्षा आती है। तो इस महीने की महत्वपूर्ण चीजों के बारे में मैंने बात करी थी। खुशियां तो बहुत हैं, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुख्य चीजों के बारे में मैंने बता दिया है। आज की वीडियो दोस्तों बस इतना ही। कोई सवाल जवाब अगर है तो कमेंट में आइए, हम बात करेंगे।